बिहार चुनाव को लेकर के एनडीए के दो दल जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी के बीच क्या कुछ चल रहा है ये साफ जो है पता नहीं चल पाता है। ऐसा लगता है दोनों पार्टियों के बीच में अभी भी थोड़ा सा मिसट्रस्ट है, यानी एक दूसरे पर पूरा भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। इसकी एक वजह है, इसकी वजह यह है कि चिराग पासवान पिछले विधानसभा चुनाव में अकेले लड़े थे, करीब 100 से ज़्यादा सीटों पर उम्मीदवार खड़े कर दिए थे और जेडीयू का खेल बिगाड़ दिया था। जेडीयू 41-42 सीट ही जीत पाई थी। अब इस बार स्थिति ये बन रही है कि 100 सीट करीब बीजेपी और जेडीयू लड़ेगी और बाकी जो 43 सीट है उसमें चिराग पासवान को भी सीटें मिलेगी। लेकिन चिराग पासवान ने यह कह दिया है कि वो बिहार के विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब सबको इस बात से ताज्जुब है कि वो बिहार का विधानसभा चुनाव क्यों लड़ेंगे, वो केंद्र में मंत्री है। ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बात नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को कही है। हुआ ये एक पूरा किस्सा सुनाता हूँ और इसके बारे में मैंने चिराग पासवान से भी पूछा था, तो उन्होंने भी कहा कि हाँ जो है बिहार के मुख्यमंत्री से उनकी बातचीत हुई थी। उन्होंने आपको पूछा कि चिराग आप विधानसभा का चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं, आप केंद्र में मंत्री हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपके पास अभी उम्र है और क्या क्या कहा उन्होंने। इतनी सारी बातचीत मेरे मुख्यमंत्री के साथ होगी तो मुझे ही नहीं पता था। बताइए, मैं भी बिहार से हूँ, थोड़ा बहुत खबर तो रखूंगा। नहीं देखिए, कोई ऐसी कोई गंभीर, और जैसा वो मंच था, प्रधानमंत्री जी मंच पे उस वक्त आने वाले थे, उससे ठीक पहले ही, और हम सब लोग साथ में खड़े हुए थे। मुख्यमंत्री जी थे वहाँ पे, आदरणीय ललन सिंह जी वहाँ पे खड़े हुए थे, बगल में नित्यानंद राय जी खड़े हुए थे, दिलीप जायसवाल जी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, सब लोग हम लोग साथ में हम लोग खड़े हुए थे और इन जनरल बातचीत हो रही थी। कोई ऐसा विशेष नहीं कि कौन लड़ रहा है, कहाँ से लड़ रहा है, कौन सी सीट, ये वो, इतना डिटेल में कोई बातचीत। बट उन्होंने कहा ना आपको कि आप बिहार का चुनाव मत लड़िए, मतलब नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप एमएलए का चुनाव आप खुद मत लड़िए, ये नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप चुनाव मत लड़िए। क्या कहा उन्होंने? बट उन्होंने जानकारी जरूर जाननी चाहिए कि आप इच्छा रख रहे हैं, तो मैंने बोला हाँ सर इच्छा है। फिर उन्होंने कहा कि मत लड़िए, आपका अभी आप ऐसी कोई बातचीत नहीं। इतना तो जरूर कहा होगा ना, आप केंद्र में मंत्री है, क्यों लड़ना चाहते हैं। नहीं, वो अपना अनुभव वो साझा कर रहे थे, बता रहे थे कि वो भी केंद्र में रहे और फिर राज्य में आए, और जो कि हकीकत भी है। केंद्र में भी उन्होंने बड़े विभागों की लंबे समय तक जिम्मेदारी निभाने का काम किया जब श्रद्धेय वाजपेयी साहब थे, और उसके बाद फिर 2005 से तो राज्य में जिम्मेदारी निभाई रहे। उन्होंने आपके पिताजी के बारे में भी कहा कि वो भी तो लंबे समय तक केंद्रीय मंत्री रहे। ये इतनी बातचीत हमको नहीं लगता कि समय था कि इतनी ज्यादा विस्तृत बातचीत हुई हो। तो आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, अब इसी से शुरू करते हैं। देखिए, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं और मैंने हर मंच से इस बात को मैंने कहा भी है। सीन मान लीजिए ये है कि प्रधानमंत्री की रैली हो रही है सिवान में, प्रधानमंत्री का सब इंतजार कर रहे हैं कि वो आने वाले हैं। इसी बीच मंच पे चिराग पासवान और नीतीश कुमार की मुलाकात होती है। नीतीश बाबू चिराग पासवान के पास जाते हैं और वो उनसे कहते हैं कि सुन रहे हैं कि आप बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, यदि लड़ रहे हैं तो कहाँ से लड़ेंगे। चिराग पासवान ने कहा कि देखिए अभी चुनाव की तैयारी चल रही है, कुछ भी पक्का नहीं है, पार्टी निर्णय लेगी और निर्णय की प्रक्रिया अभी चल रही है। फिर नीतीश कुमार चिराग पासवान से कहते हैं कि चिराग आप युवा हैं, सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री है, आपका राजनीतिक भविष्य काफ़ी उज्जवल है और आपको विधानसभा चुनाव लड़ने की क्या ज़रूरत है, ये बात नीतीश कुमार कहते हैं। फिर चिराग जो है वो इधर उधर की बात करते हैं, लेकिन फिर नीतीश कुमार कहते हैं कि वो रामविलास पासवान के साथ लंबे समय तक राजनीति में रहे, दोनों जो है लंबे समय तक केंद्र की राजनीति की है और चिराग का उतना ही सम्मान करते हैं जितना रामविलास पासवान का करते थे। बिहार की राजनीति में भी चिराग जी आपकी बहुत बड़ी भूमिका होनी है, ये नीतीश कुमार कहते हैं। तो उसके जवाब में चिराग पासवान कहते हैं कि यदि पार्टी और बिहार की जनता चाहेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा और जिस दिन ये निर्णय लूँगा बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर आपका आशीर्वाद लेने जरूर आऊँगा। तो अब ये इन दोनों की बातचीत होती है प्रधानमंत्री के मीटिंग के पहले, और जब प्रधानमंत्री आने वाले होते हैं उस दौरान ये जो है बातचीत मुझे बहुत करीबी सूत्रों ने बताई है और ये एकदम सही घटना है। अब आप कहेंगे कि भाई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जेडीयू के नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है कि चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं। लड़ेंगे तो क्या एक बार फिर से खेल बिगाड़ देंगे, क्योंकि चिराग पासवान के साथ जो दिक्कत ये है कि पिछले 2 विधानसभा चुनाव में वो जो है जेडीयू के साथ नहीं रहे। पिछले में तो अलग ही लड़े थे, उसके पहले जब चिराग पासवान की पार्टी एनडीए का हिस्सा थी उस वक्त लालू यादव और नीतीश कुमार जो है मिल के चुनाव लड़े थे।
तो ये पहला चुनाव होगा जब चिराग पासवान को नीतीश कुमार के लिए वोट मांगना पड़ेगा। इसका एक और इतिहास है, जब नीतीश कुमार ने महादलित बनाया था एक इकोनॉमिक क्राइटेरिया के आधार पर, उसमें से पासवान कास्ट को अलग रखा था, तो वो भी जो है पासवान को किस ढंग से उस कास्ट को मनाया जाए कि आप नीतीश कुमार के लिए वोट कीजिए, ये भी एक जो है एक दुविधा की बात है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में देखना होगा कि किस ढंग से जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी एक दूसरे से सामंजस्य स्थापित करती है। हालांकि कई लोग कहते हैं कि चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ने की बात कह करके एक प्रेशर बनाना चाहते हैं जिससे कि उनको अधिक सीटें मिले, लेकिन चिराग ने कहा है कि नंबर ऑफ सीट उनके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि जीतने वाली विनेबल सीट उनको मिलनी चाहिए। तो अभी तो एक खैर शुरुआत है बिहार का चुनाव में, देखिए आगे आगे होता क्या है। ऐसे और भी किस्से आपके लिए लाता रहूँगा। नमस्कार।